नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर हमारा 69 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमें करा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे, 2 से 5 लिखा हुआ है, 5 से 11 लिखा हुआ है, 11 से 23 लिखा हुआ है, 23 से 47 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिए 2 से 5 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +3 का अंतर हो जाएगा। फिर 5 से 11 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +6 का अंतर हो जाएगा। फिर 11 से 23 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +12 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे 23 से 47 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +24 का अंतर हो जाएगा। अंतर को देखेंगे, 3 का है, 6 का है, 12 का है, 24 का है, यानी कि 2 गुना कर दिया। 3 है तो 3 का 2 गुना हमारा 6 होता है, 6 का 2 गुना 12 होता है। उसी प्रकार से 12 का 2 गुना 24 होता है। तो सेम हम लोग करेंगे। देखिए जब 24 का 2 गुना करेंगे तो हमारे अगले +48 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 47 + 48 करेंगे, देखिए 47 + 48 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। जब 47 में हम लोग 45 को 47 + 48 करेंगे तो हमारे 95 हो जाएंगे। 95 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 95 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला है। प्रश्न हमें कह रहा है, सांप अनुपात रेंगना समानुपात मछली अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से सांप का रिलेशन रेंगना के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि मछली का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि सांप से रेंगना कैसे संबंधित है। देखिए सांप हमारा रेंग कर चलता है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि मछली हमारी कैसे चलती है, तैर कर चलती है। तो तैरना कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से सांप रेंग कर चलती है, उसी प्रकार से मछली तैर कर चलती है। तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारा तैरना भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, FREY अनुपात EYFR समानुपात BNOL अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से FREY का रिलेशन EYFR के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि BNOL का रिलेशन कौन सा अक्षर के साथ रहेगा। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि FREY से EYFR कैसे लिख रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप आसानी के साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो FREY है हमारा। अगर जोड़ा जोड़ा अक्षर को उल्टा कर दे, यानी कि पहले जोड़ा जोड़ा लेंगे तो FR हो जाएगा, फिर हमारा EY हो जाएगा। पहले हम लोग EY को इधर लिख लेते हैं, EY को सबसे पहले लिख लेंगे, फिर दूसरा वाला जोड़ा को इधर लिख लेंगे, यानी कि FR को। तो इस प्रकार से कुछ हमारा EYFR लिखा गया है। वही सेम करेंगे, BNOL का जोड़ा जोड़ा अक्षर लेंगे तो हमारा BN हो जाएगा एक जोड़ा और OL हमारा एक जोड़ा हो जाएगा। जब इसका उल्टा करेंगे तो सबसे पहले हमारे OL हो जाएंगे और फिर हमारे BN हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा OLBN लिखा हुआ है? OLBN हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से FREY का रिलेशन EYFR के साथ है, उसी प्रकार से हमारा BNOL का रिलेशन OLBN के साथ रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। यानी कि जिस प्रकार से ये तीनों संख्या से 81 लिख रहा है, ये तीनों संख्या से ये 64 लिख रहा है, सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि ये तीनों संख्या से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 5, 6 और 7 से हम लोग 81 कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर तीनों को आपस में गुना करेंगे, 5 गुना 6 करेंगे तो 30, और 30 गुना 7 करेंगे तो हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, 81 से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यानी गुना करके हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 5, 6 और 7 से 81 लाने को। ध्यान से देखिएगा, अगर तीनों संख्या को आपस में जोड़ ले, 5 + 6 करेंगे तो 11, 11 + 7 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। 18 में अगर हम लोग 2 से भाग कर दे तो हमारे 9 हो जाएंगे, और जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 5 + 4 करेंगे तो 9, 9 + 9 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे, और 18 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, और जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारा भरा जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसको भी देख लेंगे, जब 4 + 7 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, 11 + 5 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। सभी में देखिए 2 से भाग कर दिए थे, इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो हमारे 8, और जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 81 भरे जाएंगे। 81 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कराए, यदि 12H 18 = 42 हो तथा 25H 13 = 63 हो तो 15H 16 बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 12 18 से ये 42 कैसे लिख रहा है, 25 13 से ये 63 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि 15 और 16 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए हज के जगह पे कुछ किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, बस हमें ये सोचना है कि 12 और 18 से हम लोग 42 कैसे ला सकते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे, 12 + 18 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे, और इसमें 12 ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 42 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 25 + 13 करेंगे। देखिए 25 + 13 करेंगे तो हमारे 38 हो जाएंगे, और 38 में देखिए ऊपर वाले में 12 जोड़े थे तो इसमें भी 12 ही जोड़ेंगे। 38 + 12 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 63 लिखा हुआ है। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 12 और 18 से 42 लाने को। देखिए पहले वाला संख्या को अगर हम लोग दुगुना कर दें, यानी कि 12 को 2 गुना कर दें, 12 × 2 कर देंगे, और फिर दूसरी वाली संख्या को जोड़ दें। दूसरा वाला संख्या हमारा 18 है, पहले 12 × 2 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। 24 + 18 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 24 + 18 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहली वाली संख्या को 2 गुना कर देंगे तो 25 × 2 करेंगे, प्लस दूसरी वाली संख्या को जोड़ देंगे। दूसरा वाला संख्या हमारा 13 है, 25 × 2 + 13 करेंगे, 25 × 2 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे। 50 + 13 करेंगे तो सिंबल हमारा 63 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहली वाली संख्या को 2 गुना कर देंगे और दूसरी वाली संख्या को जोड़ लेंगे। 15, पहली वाली संख्या हमारा 15 है, जब 15 × 2 करेंगे, प्लस दूसरा वाला संख्या हमारा 16 है, 15 × 2 + 16 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 15 × 2 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। 30 + 16 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 30 + 16 करेंगे तो हमारे 46 हो जाएंगे। 46 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से
12 हज 18 बराबर 42 लिखा हुआ है। 25 हज 13 बराबर 63 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 15 हज 16 बराबर 46 लिखा जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कर रहा है 89:145 समानुपात 56 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 89 से 145 संबंधित है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 56 से कौन सा संख्या संबंधित होगा, जो ए क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 89 से 145 कैसे लिख रहे हैं हम लोग। 89 से 145 कैसे ला सकते हैं। देखिए 89 हमारे 8 और 9 से मिलकर बनते हैं। अगर दोनों संख्या को पहले स्क्वायर करके जोड़ ले, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे। 89 में हमारे 8 और 9 आते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 81 हो जाएंगे। जब 64 प्लस 81 हम लोग करेंगे तो हमारे 145 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग 56 को देखेंगे तो 56 हमारे 5 और 6 से मिलकर बनते हैं। देखिए 89 में पहले 8 और 9 आया था, तो 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कर दिए थे। उसी प्रकार में 56 में हमारे 5 और 6 आते हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे। 25 प्लस 36 करेंगे तो हमारे 61 हो जाएंगे। 61 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 61 भरे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से 89 का रिलेशन 145 के साथ है, उसी प्रकार से हमारा 56 का रिलेशन 61 के साथ रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। जब भी हमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को देखेंगे, हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो हमारा त्रिभुज है। सबसे पहले हम लोग ये छोटे वाले त्रिभुज में त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। तो इसमें हमारे देखिए इसी प्रकार का है, तो इसमें हमारा कितना त्रिभुज हो जाएगा? एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा हमारा ये सबसे बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा 3 बन गया। उसी प्रकार से सेम हमारा एक और त्रिभुज है ए, इसमें भी हमारा 3 बन जाएगा। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा बड़ा वाला हो जाएगा। देखिए इधर भी ले लेंगे, एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, और तीसरा ए वाला हो जाएगा। तो अभी तक हमारे 6 त्रिभुज बन गए, और 7वां हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, एक ए 7वां, और उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 8वां हो जाएगा, और 9वां हमारा सबसे बड़ा वाला हो जाएगा। देखिए कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारा 9वां हो गया। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 9 त्रिभुज बन रहा है। एक तो हमारा ए बन रहा है, दूसरा ए बन रहा है, तीसरा हमारा ए बन रहा है, उसी प्रकार से 3 इस बीच वाले में हमारे बन रहे हैं, तो 6, और 7वां हमारा ए हो गया, 8वां ए, और 9वां सबसे बड़ा वाला। यानी कि इसमें हमारे 9 त्रिभुज बन रहे हैं। 9 हमारे कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आप ज़रूर पहले वीडियो को रुककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको हर एग्ज़ाम में ऐसे मिसिंग नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो इस लाइन से, दूसरा हम लोग इस लाइन से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को देखेंगे, तो इस लाइन से देखिए बड़ा संख्या है, 15 है, 81 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न में पहले हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 3, 4 और 2 से ये 15 कैसे लिख रहा है। देखिए 3, 4, 2 से हम लोग 15 कैसे ला सकते हैं। तीनों को आपस में जोड़कर देखेंगे, 3 + 4 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे, 7 + 2 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, 9 में 6 ऊपर से ऐड करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे,
8 + 8 करेंगे तो 16, 16 + 5 करेंगे तो 21, और 21 में जब हम लोग 6 ऊपर से ऐड करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 27 का 3 गुना लिखा हुआ है 81, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 3, 4 और 2 से 15 लाने को। देखिए अगर पहला संख्या और दूसरा संख्या को आपस में जोड़ लें, यानी कि 3 + 4 कर देंगे तो 7, और फिर तीसरा संख्या से गुना कर देंगे, यानी कि 7 × 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14, और इसमें एक ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 15 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या और दूसरा संख्या को जोड़ लेंगे, जब 8 + 8 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। और इसमें देखिए तीसरा संख्या से गुना कर दिए थे तो इसमें भी तीसरा संख्या से गुना कर देंगे। तीसरा संख्या हमारा 5 है, जब 16 × 5 करेंगे तो हमारे 80 हो जाएंगे। और इसमें एक ऊपर से जोड़ दिए थे तो वही सेम करेंगे, 80 + 1 करेंगे तो हमारे 81 हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कर देंगे, 3 + 6 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। फिर देखिए सभी में तीसरा संख्या से गुना कर दिए थे तो इसमें हमारा तीसरा संख्या 9 है, यानी कि 9 × 9 करेंगे तो हमारे 81 हो जाएंगे। और सभी में एक ऊपर से जोड़ दिए थे, देखिए तो इसमें भी एक ऊपर से जोड़ देंगे, 81 + 1 करेंगे तो हमारे 82 हो जाएंगे। 82 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 82 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में विषम संख्या को चुनिए। जब भी हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 90 है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 72 है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 12 है, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 25 है। अगर सम संख्या विषम संख्या देखते हैं तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या देखते हैं तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या देखेंगे, देखिए अब ये देखेंगे कि हमारा 90 क्या है, किसी के स्क्वायर क्यू के करीब तो नहीं है। 90 हमारे 9 के स्क्वायर के करीब है। जब 9 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे 81 हो जाएंगे, और फिर संख्या कितना है 9, इसको ही ऐड कर देंगे तो हमारा 90 बन जाएगा। वही सेम इसमें देखेंगे तो 72 हमारे 8 के स्क्वायर के करीब है। जब 8 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। और इसमें देखिए जितना संख्या था उतना को जोड़ दिए थे, तो इसमें हमारा 8 है तो 64 + 8 कर देंगे तो हमारा 72 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम देखेंगे 12 हमारे 3 के स्क्वायर के करीब है। जब 3 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। और सभी में देखिए जितना का स्क्वायर किए थे उतना जोड़ दिए थे, इसमें 3 का स्क्वायर किए तो +3 कर देंगे तो हमारा 12 बन गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जब 25 को देखेंगे तो ये हमारा 5 का स्क्वायर है, इसमें हम लोग 0 जोड़े, यानी कि 25 + 0 है। सभी में देखिए संख्या को जोड़ दिए थे लेकिन इसमें संख्या को नहीं जोड़ा है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। तो विषम संख्या हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 3:9 = 8:8 जिस प्रकार से 3 का रिलेशन 9 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 8 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि अब 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हो। देखिए जब भी हमें इस प्रकार का नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न मिले तो हम लोग ये देखेंगे हम लोग 3 से 9 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे सिंपल तो हमारा 9 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 81 बन जाएंगे। 81 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 3 से 9 लाने को। अगर 3 में 3 से गुना कर देते हैं तो हमारा 9 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 8 × 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन 24 में हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका हम लोग सोचेंगे 3 से 9 लाने को। देखिए
अगर हम लोग 3 गुना 2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और जब 3 इसमें ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा 9 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, जब 8 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और इसमें 3 ऊपर से जोड़ दिए थे तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे, यानी कि 16 + 3 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे। 19 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 19 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।